इंस्टॉल, नस्ब करना। कोई भी चीज एक्सटर्नली किसी जगह नस्ब की जाती है, एक्सटर्नली का मतलब आप लोग को पता है बैरूनी तौर पर। तो फॉर एग्जांपल अगर एक घर की छत है, वहां पर जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है, तो क्या है ये इंस्टॉलेशन। एक रेलवे की पटरी लगाने वाली कंपनी है जिसने बहुत सारी रेलवे की लाइंस बिछा दी हैं, इंस्टॉल किया है, ठीक है। और किसी मौजूदा चीज के अंदर कुछ इजाफा करने को इंस्टॉल नहीं कहते, उसको कहते हैं मॉडिफाई। किसी चीज को बेहतर बनाने को क्या कहते हैं मॉडिफाई। किसी मौजूदा चीज के अंदर तब्दीली लाने को कहता है ऑल्टर या चेंज, ठीक है। लेकिन कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर, कोई नए सिरे से कोई मशीनरी लगा रहे हैं तो वह इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल एक रैक है, उसके ऊपर एक फिल्टर रैक है, उसके ऊपर 3 फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसके साथ आपने पूरा फिल्टर इंस्टॉल किया है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। फिर आपने कहा इसको हम एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, आपने एक 4th फिल्टर और लगा दिया। तो यह आपने इंस्टॉल नहीं किया चौथा फिल्टर, यह आपने ऐड किया है चौथा खाली बकेट आपने ऐड किया है इसमें। पर ये जो पूरा फिल्टर जिस दिन इंस्टॉल किया होगा, जिस दिन नस्ब किया होगा, उस वक्त आपने लगाई होगी, उस वक्त आप वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे इंस्टॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे इंस्टॉल्ड अ लिफ्ट इन द हाउस, उन्होंने अपने घर में ही लिफ्ट लगवाई, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी लिफ्ट की कैपेसिटी 2 फ्लोर से 4th फ्लोर तक ले गए, सो दे मॉडिफाइड देयर लिफ्ट, extended its capacity to go till 4th floor। वो उसी को अब दोबारा से इंस्टॉल थोड़ी किया है, सही। तो नए सिरे से आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, पर प्रोग्राम के अंदर कोई फीचर आप ऐड करते हो, वो इंस्टॉल नहीं करते। प्रोग्राम पूरा इंस्टॉल होता है, फीचर उसमें ऐड होता है। कोई गेम आपका इंस्टॉल होता है, उसके अंदर कोई गाड़ी अनलॉक होती है, क्लियर है। पूरा गेम इंस्टॉल किया, उसके अंदर गाड़ियां अनलॉक की या गाड़ियां ऐड की, ठीक है जी। इंस्टॉल इज नस्ब करना। इंस्टीट्यूट इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन इदारा होता है, ठीक है। कंपनी को भी आप इदारा कह सकते हो। इंस्टीट्यूशन इदारा, इंश्योरेंस बीमा। अब ये इंश्योरेंस जो है बाय कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने उस दिन बताया था, इंश्योरेंस क्या होता है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो आपने ली है उसको इंश्योरेंस कंपनी के जरिए इंश्योर कराते हो, मतलब बीमा कराते हो कि कल को अगर उस प्रोडक्ट को कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे ऑफ कर देती है। वो कैसे कमाती है, क्योंकि सब लोगों को एक साथ नुकसान नहीं पहुंचता। अब ये अलग बात है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 10 गाड़ियों की इंश्योरेंस ली, ठीक है, और वो 10 गाड़ी वाले चाहें तो 5 इस तरफ खड़े हो गए, 5 इस तरफ खड़े होकर एक साथ क्रॉस में ठोक दी, क्रैश कर दी, 10 की 10 गाड़ियों का नुकसान, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी लॉस में जा सकती है कि एक साथ सभी कस्टमर्स आ गए क्लेम करने के लिए, ठीक है। वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, बस उससे एक्सटेंशन बता रहा हूं। खैर, इंश्योरेंस मतलब बीमा। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो क्यों कराते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते कि एक सालाना अमाउंट पे कर रहे होते हैं जिसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या कहलाता है? अब वो सालाना इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको, आप कभी भी बीमार होते, तबीयत खराब होती है तो 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपको हम बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 लाख तक का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको सालाना, लेकिन इसके लिए आपको सालाना रकम जो है वो 20,000 जमा करानी होगी। कह रहा सही है, 20,000 रुपए पर ईयर है, पूरे साल में 20,000 जमा कराऊंगा। लेकिन कभी भी अगर मेरी हेल्थ को कुछ होता है तो जो भी हॉस्पिटल का बिल बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, एज लॉन्ग एज वो बिल 5 लाख के अंदर अंदर हो। जब बिल 5 लाख से तजावुज कर जाएगा तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देगी और उसके बाद मुझे बेयर करना पड़ेगा, सही है। सो दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं लोग। लाइफ इंश्योरेंस मतलब बंदा मर जाए, इसकी क्या इंश्योरेंस है? बंदा मर जाए लेकिन उसके मरने के बाद उसके जो लवाहिकीन होते हैं, जो घर पे उसके वारिस होते हैं, उनको पैसा मिलता है उसकी डेथ के बाद, ठीक है। आप सोचोगे यार ये तो कभी नहीं करानी है उनका वो देखे, हाँ। एनीवेज, इंटेंडेड मतलब मकसद। कोई चीज आपकी मकसद एक तो होता है पर्पस,
आपके यहां पर आने का पर्पस क्या है? आपके यहां पर आने, आप यहां पर आए हो, व्हाट्स योर इंटेंशन, मतलब आप क्या चाहते हो? तो जुमले में यूज होने के बाद इसका मतलब पता चलेगा। वैसे इंटेंट करने का मतलब क्या होता है? इंटेंट करना मतलब कुछ चाहना। इंटेंट मतलब चाहना, ठीक है। She intended to get first position in the finals, मतलब उसने चाहा कि उसकी पहली पोजीशन, उसकी हाँ उसके अब उसको उसका अव्वल दर्जा है, ठीक है। सालाना इम्तिहान में, फाइनल्स में, सालाना होते हैं फाइनल्स। हाफ ईयरली क्या होते हैं? सहमाही, सह माही, ठीक है ना। हाफ ईयरली होते हैं या 2 क्वार्टरलीज कर लो। अच्छा जी, इंटेंस, शदीद, ठीक है ना। मतलब ये कि किसी को इंटेंस फीवर है, एक्सट्रीम फीवर हो सकता है, शदीद इंतहाई, एक्सट्रीम इंतहाई, और इंटेंस भी हो सकता है, उसको इंटेंस गुस्सा आया, शदीद गुस्सा आया, सही। इंटरनल अंदरूनी, बैरूनी एक्सटर्नल, इंटरनल अंदरूनी, ठीक है ना। The internal happiness is the true happiness, no matter how much you spend externally, ठीक है ना। बाहर के ग्लैमर के ऊपर या बाहर बाहर जितना भी आप स्पेंड कर लो, गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो आर्जी तौर पे हैप्पी करेगी। असल हैप्पीनेस इंटरनल हैप्पीनेस होती है, ठीक है, जो किसी गरीब की मदद करने से आ जाती है, जो किसी फंसे हुए की मदद करने से। गरीब गरीब बोलता हूँ, गरीब हर इंसान जो बेचारा जरूरतमंद है, तो बहुत अमीर इंसान भी गरीब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है तो फाइनेंशियली बहुत अमीर है, लेकिन वो रिलेशंस में बड़ा गरीब है, कोई उससे दोस्ती नहीं करता, या उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है, या उसको नींद नहीं आती रातों में, वो परेशान रहता है, सही। तो कहीं ना कहीं उसके पास जिंदगी की नेमतों की कमी है, तो वो गरीब है, कह लो। तो किसी परेशान आदमी को भी मैं गरीबी कहलाता, खैर। तो किसी गरीब, कहाँ गया मैं, बहुत नीचे चला गया, इंटरनल इंटरप्ट। हाँ, किसी गरीब की मदद करने से, किसी परेशान की मदद करने से असल हैप्पीनेस आती है, विच इज इंटरनल हैप्पीनेस, ना खत्म होने वाली। इंटरप्ट, अब इंटरप्ट करना टोकने को भी कहते हैं, ठीक है। किसी को टोके, टे है टेकन, वो शोशा समझ नहीं आ रहा, लेकिन किसी को टोकना, रोक टोक करते हैं एक, तो वो तो स्टॉप करना किसी को, लेकिन किसी बात के दरमियान किसी को टोकना, किसी की बात काटना, तो बात काटना भी लिख देता हूं इसमें, बात क्या, खलल डालना, ठीक है ना। तो बेहतर यह है कि खलल डालना, किसी किस्म का खलल, सही है, किसी बात में खलल डालना। इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात या तफ्तीश, इन्वेस्टिगेट करना मतलब तफ्तीश, तफ्तीश जैसा कुछ और था पीछे, इंक्वायर, इंक्वायर करना, तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना। इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, सरमाया किसे कहते हैं? पैसा, पैसा क्या कहलाता है? सरमाया। इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, सरमायाकारी चाहिए होती है हमें बहुत ज्यादा सनतकारी के लिए। अगर सनतकारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है। अगर आपको इंडस्ट्रीज खोलनी है मुल्क में, तो उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, रोड्स बनाने पड़ते हैं ताकि वहां तक, फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी हुकूमत से बलूचिस्तान के जो भी मुकीम है, जो कि वहां रहने वाले हैं, उनको हमेशा से गिला है कि वहां पर सनतकारी नहीं होती, इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रीज नहीं खुलती बलूचिस्तान में। तो उसके जवाब में हमारे जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जो वजीर हैं, वो क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान में सनतकारी करने के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत है, क्योंकि वहां सनत खोलने के लिए, सनत की इब्तिदा करने के लिए, इंडस्ट्रीज को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले तो वहां पर सड़कों के जाल बिछाने पड़ेंगे, रोड नेटवर्क्स, बहुत सारी रोड्स निकालने पड़ेंगे, फिर वहां तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी। वहां दरिया का पानी नहीं गुजरता, तो वहां कैनाल्स के जरिए पानी पहुंचाना पड़ेगा, सही, तब जाके फिर जाके वो जगह इस काबिल होगी कि जहां पर सनतकारी हो सके, यहां पर इंडस्ट्रीज खुल सके। ठीक है, तो बलूचिस्तान में सनतकारी के लिए शदीद सरमायाकारी की जरूरत है, सही। फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बलूचिस्तान वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इशू, मसला, जॉय खुशी, जजमेंट फैसला, जूनियर छोटा क्या है भाई, छोटा, दिस इज छोटा, ओके, ठीक है जी। वो छोटे अफसर से सीनियर अफसर पर प्रमोट हो गया, ही वॉज प्रमोटेड फ्रॉम ही वॉज प्रमोटेड टू अ जूनियर पोजीशन विद इन द कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको एक जूनियर पोजीशन पे प्रमोट किया गया, कि अभी सीनियर नहीं आया है लेकिन जूनियर तक तो है वो एटलीस्ट। जस्टिस, इंसाफ, लेबर, मजदूर, लैंडस्केप, लैंडस्केप्स जो जमीन की इकसाम होती है ना, पहाड़ भी लैंडस्केप में आते हैं, फॉरेस्ट भी लैंडस्केप में, तो जमीन के अलग अलग तरह की, सब कोई ऊंचाइयां होती हैं, कोई जो है ना लंबी दूर दराज तक वैलीज होती हैं, कुछ सहरा होते हैं। सहरा को इंग्लिश क्या होती है? डेजर्ट, ठीक है ना, सहरा वगैरह, ये सब लैंडस्केप्स है। ठीक है, लैंडस्केप्स फॉर्म कैसे होते हैं वो तो आगे जाकर सीखोगे, बहुत एक लंबा प्रोसेस है कि ये इतने सारे पहाड़ कहाँ से आते हैं और ये ऊंचाई नीचाई सब क्या है, ये फिर कभी सीखेंगे। लेकिन लैंडस्केप्स का मतलब जमीन की तज़ईन, यार ये तो मुझे भी नहीं पता ये उर्दू क्या लिखी है, ठीक है, बस जमीन की इकसाम कर देते हैं अभी, ताकि कम से कम पढ़ने में हमें आसानी हो। इकसाम, लार्जली, बड़े पैमाने पर, कोई चीज वास्टली होती है, वास्टली अगर होता तो स्पेलिंग क्या होती? वी से होती, वास्टली भी बड़े पैमाने पर, लार्जली भी बड़े पैमाने पर, यूजली, एक्सपेंसिवली। अच्छा, दो एक्सपेंसिव होते हैं, एक होता है एक्सपेंड से निकलता है एक्सपेंसिव, ये बहुत ही वसी पैमाने पर, और एक होता है एक्सपेंसिव ई वाला, ये क्या है? ठीक है ना, ये महंगा वाला है और ये वसी पैमाने पर। ठीक है, सो लार्जली, लेटेस्ट, ताजा तरीन, लॉन्च, शुरू करना वैसे हो सकता है, या लॉन्च करना, शुरू करना, नई चीज लाना कर लेता हूं, नई चीज लाना, न्यू एस्टेब्लिश हो गया, फाउंड हो गया, बुनियाद रखना। लॉन्च तो भाई कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है। ठीक है, लीडरशिप, कयादत, ये लफ्ज उर्दू का ही रखना जहन में, उनके गिरोह की जो कयादत कर रहा था उसको सबसे पहले पकड़ा, जिसने सबका पता बता दिया, या सारे गिरोह के तमाम, ओके, जूनियर का मतलब क्या था? छोटे, ठीक है ना, तो गिरोह के तमाम छोटे अहलकार मतलब मेंबर्स या मेम्बरान, अहलकार कर दो तो मेंबर होता है, तो गिरोह के तमाम अहलकार पकड़े गए सिवाय उनके कायद के। कायद मतलब कयादत करने वाला, कायद कौन होता है? लीडर, सिवाय उनके कायद के, या अगर कायद समेत सभी पकड़े गए तो गिरोह की पूरी कयादत बशमूल उसके तमाम अहलकारों के पकड़ी गई। बशमूल का मतलब क्या?
उसके समय था बशमूल, हाँ शामिल करके, बशमूल शामिल करके ये, ठीक है ना। तो डकैतों के मशहूर ग्रोह के तमाम अहलकार बशमूल उनकी क़यादत के पकड़े गए। सही ना, ये बशमूल का मतलब क्या हो गया? उनकी, हाँ उनकी क़यादत मिलाकर, क़यादत समेत। लीग मुसाफत, इसको आप लीग को किसी किस्म का मुकाबला कह देना, टूर्नामेंट वगैरह। लीन दुबला पतला या बिल्कुल, आप समझ लें वैसे लीन मीट होता है, जैसे लीन मीट मतलब बिना चर्बी का। कोई इंसान अगर लीन होता है तो मतलब बिना चर्बी का, बिल्कुल दुबला पतला, कमजोर नहीं, चर्बी नहीं है उसमें, कुछ भी इजाफी चर्बी नहीं है, ठीक है। क्या चर्बी जरूरी है इंसान के जिस्म के लिए? बस जरूरी तो है। इजाफी चर्बी वो भी हो सकती है, जरूरी डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप किसी सर्द जगह पर जा रहे हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल लीन है, वो इतनी अच्छी नहीं है शायद, थोड़ी चर्बी होगी तो वो इंसुलेट करेगी बाहर की ठंडक को, थर्माकोल का काम करेगी आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ खाने का तस्वुर ही नहीं है, तो अगर ऐसा इंसान है ना जिसके अंदर थोड़ी चर्बी मौजूद है, तो उसकी बॉडी चर्बी पिघला पिघला के फूड बना लेती है। सही है। एक इंसान है जिसकी दौड़ है, जिसमें जो भाग रहा है, रेसिंग कर रहा है, तो उसको लीन बॉडी चाहिए, हल्की से हल्की, और स्ट्रॉन्ग पांव के मसल चाहिए। एक इंसान है जो पंजे लड़ा रहा है, तो उसको मांस ज्यादा चाहिए, उसका मसल मास ज्यादा होना चाहिए, वो दौड़ नहीं कर रहा, भाग नहीं पाएगा तेज। एक इंसान है जो वजन के मुकाबले में कि कौन ज्यादा वजनी है, तो उस मुकाबले में उसके अंदर चर्बी होनी चाहिए, वो लीन वाला इंसान मुकाबला हार जाए। तो चर्बी जरूरी है कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है आप किस मकसद से जिंदगी जी रहे हो। आमतौर पर इजाफी चर्बी जो है सेहत के लिए खराब है। तो एनीवेज, लीन बॉडी इज यूजुअली, आमतौर पर मोर हेल्दी, ठीक है ना, या हेल्दियर कह देता हूं। लीन बॉडी इज यूजुअली हेल्दियर, ठीक है जी, मतलब दुबला पतला जिस्म आमतौर पर ज्यादा सेहतमंद या तंदुरुस्त होता है। लेवल सतह, या और क्या कह सकते हैं, दर्जा। लेवल मरहला भी हो सकता है, मरहला, दर्जा, सतह। सतह एक नया लफ्ज आया आपके लिए अभी यहां पर, तो मैं ये रहने देता हूं, सतह, मरहला, दर्जा। सही। लाइसेंस, इख्तियार। लाइसेंस इख्तियार देना नहीं, इख्तियार देना होता तो होता प्रोवाइड लाइसेंस, इख्तियार देना। लाइसेंस का मतलब होता है इख्तियार। ही हैज द लाइसेंस फॉर अ पिस्टल, उसके पास इख्तियार है पिस्टल रखने का। लिमिटेड, महदूद। लाइन, कतार। अच्छा, कतार के लिए लाइन के अलावा कोई लफ्ज? इंग्लिश में लाइन, कतार, क्या पढ़ोगे? कुई, कुई हुई, क्यूई नहीं भाई, क्यू, क्यू। अब इसके बाद एक और यूई भी आ जाता तब भी ये होता क्यू। सही। क्यू का मतलब भी कतार होता है, लाइन का मतलब भी कतार होता है, और लाइन का मतलब लकीर भी होता है, जो आप लकीर खींचते हो पेपर पे। लोड, बोझ। लोन, कर्जा। लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती, तवील मुद्दत के लिए, कोई चीज बड़े अरसे के लिए दे रहे हो ना, जैसे कि आपने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया, मतलब वो एक आध साल में पे नहीं करना, उसको सालों बाद पे करोगे। आमतौर पे बैंक से लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं पता है? मॉर्गेज के। मॉर्गेज का मतलब घर के लिए लोन, हाउस फाइनेंस। घर के लिए लोन करोड़ों में होता है, तो उसका पे बैक पीरियड भी तवील मुद्दत का होता है, लॉन्ग टर्म होता है, करोड़ों में पे बैक होती है अमाउंट, तो बहुत साल लेता है, 8 साल, 10 साल, 15 साल का लोन होता है वो। सही। लूज, ढीला, ढीला होता है लूज। और एक होता है ये भी, इसको भी पढ़ता है लूज। लॉस नहीं पढ़ते इसको बेटा, यही मैं बोल रहा हूं, इसको लूज पढ़ते हैं, इसको भी लूज पढ़ते हैं, दोनों को लूज पढ़ते हैं। ये लूज क्या है?
ढीला। और ये वाला लूज क्या है? ये वाला लूज एडजेक्टिव है, किसी चीज की हालत है, और ये वाला लूज क्या है? वर्ब है। इस लूज की सेकंड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? बेटा ये वर्ब है ही नहीं। समझ आई? यही देख रहा था मैं। लूज एडजेक्टिव है, उसकी सेकंड फॉर्म नहीं होती। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती। एडजेक्टिव की पता है क्या होती है? नॉर्मल डिग्री, पहले होती है उसके कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ठीक है? लूज की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? अरे भाई एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा रुक जाओ। गुड, बेटर, द बेस्ट। इस सुपरलेटिव के साथ द लगता है हमेशा, द बेस्ट। लूज, लूजर तो होता है हारने वाला, LOSER लूजर, वो तो हारने वाला होता है। हर दफा वो नहीं आता बेटा जो तुम सोचो। मोर लूज और द मोस्ट लूज। समझ में आई? हर दफा ER वैसे थोड़ी आता है। लॉर्ड, खुदावंद, मालिक। लॉर्ड क्या है? एक तो लॉर्ड है खुदावंद, खुदा। खुदावंद बोलो मतलब खुदा। खुदावंद और खुदा एक ही मतलब है। तो लॉर्ड तो एक हम सबका लॉर्ड है, अल्लाह ताला की जात। इसके अलावा कभी हाउस लॉर्ड भी तो होता है, घर का मालिक। ठीक है? तो लॉर्ड मालिक को भी कहते हैं। लो, कम, लोअर निचला। लंग, लंग्स वैसे होते फेफड़े, क्योंकि इट इज ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है ना? फेफड़े, दैट्स बेटर। स्मोकिंग कैन कॉज डैमेज टू द लंग्स। स्मोकिंग कैन, स्मोकिंग फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेंटेन, बरकरार रखना, रखें, रखना। मेजॉरिटी, अक्सरियत। द पार्टी विद द मेजॉरिटी वोट्स विल विन द इलेक्शन। जी, पार्टी, पार्टी वो पार्टी जिसकी अक्सरियत हुई, हाँ, वो इंतखाबात जीत कर हुकूमत चलाएगी। खैर मैंने इतनी इंग्लिश बोली नहीं थी जितनी उर्दू बना दी। मेक, बनाए। मैप, नक्शा। मास, ढेर। मास का मतलब ढेर भी होता है। मास का मतलब, यार ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आता है। फॉर मास का मतलब मवाद भी होता है, मवाद, या वजन भी होता है, या गोश्त भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हड्डी पे गोश्त है, तो हड्डी के ऊपर जो है वो मांस है। सही है? अब वो मांस, आप उसको वजन बोलो, मवाद बोलो, ढेर बोलो, किसी भी चीज का मास मतलब कोई भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की जो तादाद है ना, वो कह लो। ठीक है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां वजन से मुराद है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स इट्स वेट। अल्लाह, इसकी उर्दू अजीब सी बनाओगे आप। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स इट्स वेट। किसी भी चीज का वजन उसके वजन को, वेट मतलब क्या? वजन ही होता है। तो अगर मास का मतलब वजन निकालोगे तो इसकी उर्दू आप ये बनाओगे, किसी चीज का वजन उसका वजन निकालने में काम आता है। वाह। किसी चीज का मवाद उसका वजन बताने में काम आता है। डिटरमिन मतलब कोई चीज जिससे फाइंड आउट होती है ना। ठीक है? तो किसी चीज का मवाद उसका वजन निकालने में काम आता है। ये बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे आप, मास और वेट का डिफरेंस। मैसिव, जसीम, जसीम मतलब जिसामत वाला। मैसिव मतलब बहुत बड़ी जिसामत, जिसामत वाला, जिसामत वाला। ठीक है? मैं कहता हूं ही हैज अ मैसिव बॉडी,
वो उसकी बड़ी मतलब बहुत बहुत जसामत वाला है वो, ठीक है ना, या वो जसीम है, सीधा सीधा। डोंट मिक्स इट अप विद नसीम। मास्टर, सरदार और उस्ताद, सही बोला, उस्ताद। मैचिंग एक तो होता है मिलाना ना, मिलाप नहीं करो, मैचिंग मिलाना, नहीं नहीं नहीं, मैचिंग मतलब मिलाना, मिक्स नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओ मेरे ख्याल से ना इसका एज एन एडजेक्टिव से बेहतर ये है कि मैच जो करते हैं ना वो एज अ वर्ब ले लो इसको, ज्यादा बेहतर है, ये ऐसा यूज ज्यादा। मैच मतलब मिलाना। शी रोट अ मैचिंग, शी वोर अ शी मैच्ड हर नेकलेस विद एयर रिंग्स। एयर रिंग्स का एयर और रिंग्स के दरम्यान स्पेस नहीं है, और ये एयर रिंग्स वो बुंदे होते हैं। मटेरियल मवाद, मास से मिलता जुलता मटेरियल भी, मैक्सिमम ज्यादा, मीन्स आहा वाओ, यहां पर मीन्स जो लिखा है ना उसका मतलब गलत लिखा है, मतलब ये मीन्स का मतलब होता है जरिया, जरिया। व्हाट इज योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू अकेडमी, आपका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या है, या व्हाट इज योर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स भी नहीं होगा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक मीन होता है जिसका मतलब होता है, सही ना, वो वर्ब होता है, वो नहीं, वो वर्ब नहीं होता, वो भी खैर नाउन होता है। अब यहां पर अगर यहां पर क्या लिखा है, ही यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स, उसने तमाम मुमकिना जराए, जरिया की जमा है जराए, जराए इस्तेमाल कर लिए अपने अपने हदफ, गोल क्या होता है, अपना हदफ हासिल करने के लिए। हदफ की स्पेलिंग, हदफ, अपना हदफ हासिल करने के लिए उसने तमाम जराए इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो मीन्स का मतलब क्या हो गया फिर, मीन्स है तो जराए, जरा ए, जराए ना यार, जरा, आई थिंक ये है, आई थिंक यही है, जराए की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है लेकिन मेरे ख्याल से यही है। मेजरमेंट, पैमाइश, नापना, मेजर करना होता है नापना, मेजर लिखा होता है नापना, मेजरमेंट पैमाइश। मैं कहता हूं कि इस डेस्क की मेजरमेंट क्या है, तो उर्दू में बोलूंगा इस डेस्क की पैमाइश क्या है, लंबाई लेंथ होती है। मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है भाई, लंबाई हो सकती है, मोटाई हो सकती है, गहराई हो सकती है, सब कुछ है, मेजरमेंट ही है, ठीक है। 3 डायमेंशनल होता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन होती है, तो गहराई, डेप्थ उसकी, मोटाई के कितना चौड़ा है और लंबाई कितना ऊंचा है। खैर, मेजरमेंट मतलब पैमाइश, और मेजर मतलब नापना या पैमाइश करना। मेजर का मतलब पैमाइश करना, लेकिन बेहतर है नापना, और मेजरमेंट का मतलब या तो नाप लिख दो, नाप, या फिर पैमाइश, ठीक है। मेल्ट, पिघलना, मिलिट्री फौज, मिनरल मादनियात, भाई ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, इसका यही तर्जुमा है मादनियात। पहाड़ों में से, पाकिस्तान के पहाड़ों में कई मादनियात मौजूद है, ठीक है। मिनरल्स, मादनियात। मिनिमम, मिनिस्टर, माइनॉरिटी, अकलियत। अकलियत मतलब ये होता है जो कम तादाद में होता है, उसको क्या कहते हैं, अकलियत। मुझे लगता था आइन से अकलियत है, खैर चलो, मेजॉरिटी का ऑपोजिट है ये, माइनॉरिटी, अकलियत।
पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स है। तो इसी वजह से अकलियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेजॉरिटी तो अपने आप को संभाल लेती है ना, माइनॉरिटी के हुकूक पामाल हो सकते हैं। कोई भी किसी जहालत के अंदर आके किसी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा दे तो, जैसे दूसरे ममालिक में कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी हो और जो अक्सरियत है वो उनके ऊपर जो है ना किसी किस्म के जो है ना जोर जोर जबरदस्ती करते हो, मुसल्लत हुए हुए हो। मिशन मिशन हदफ नहीं होता। मिशन मकसद मे बी पर्पज। मिशन का क्या होना चाहिए? लेट्स जस्ट कीप इट मिशन। अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हदफ हो सकता है इसका मतलब जुमले में रहते हुए, कहीं इसका मतलब हदफ लिख सकते हो आप। मिस्टेक गलती, मिक्स्ड मिला हुआ, मॉडल 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 क्या है? मिसाल। मॉडल क्या होता है? मॉडिफाई, तरमीम करना भी होता है मॉडिफाई, और मेरे ख्याल से इससे मतलब बेहतर बनाना, बेहतर बनाना। ठीक है जी। मॉनिटर खलीफा, निगरान। मॉनिटर एज अ वर्ब है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर नो निगरानी, निगरानी करना। ठीक है जी। मोटर कोई भी इंजन। माउंट, एक्चुअली माउंट पहाड़ नहीं होता, माउंट मतलब लगाना, लगाना, टांगना। एक्चुअली ज्यादा अच्छा टांगना। माउंट माउंटेन होता है पहाड़। माउंट मतलब ये होता है कि कोई चीज टांगना। जैसे आई एम माउंटिंग माई एलसीडी स्क्रीन इन माई लिविंग रूम, मैं अपनी एलसीडी स्क्रीन अपने लिविंग रूम में टांग रहा हूं। ये कपड़े टांगना नहीं है, ये कोई चीज माउंट अटकाते हैं ना जो। इसी तरीके से हमारे पास कभी कभी माउंटेबल हेडफोन्स हैं अगर, तो यूं टांग लेते हैं अपने सर पे। ठीक है, तो वो अटकाने को टांगने को कहते हैं माउंटिंग। यहां पर क्या ले, दे प्लान टू माउंट अ रेस्क्यू ऑपरेशन टू सेव द स्ट्रैंडेड क्लाइंबर्स। आई वुडंट से यूज दिस वन। बहुत ही सिंपल, जैसा मैंने बताया वैसे यूज करो। आई बॉट अ माउंटेबल स्क्रीन टू टू माउंट ऑन द लिविंग रूम वॉल। वॉल पर ना, मल्टीपल एक से ज्यादा, मल्टीप्लाई जर्ब देना, मल्टीप्लाई करना मतलब जर्ब देना। नैरो तंग, कोई नैरो स्ट्रीट है, तंग गली है। नेशनल कौमी, नीट साफ, नेगेटिव मनफी, नाइटमेयर डरावना ख्वाब, बुरा बुरा ख्वाब जो होता है नाइटमेयर होता है। न्यूमरस बेशुमार, ओबे इताअत करना, माँ बाप की इताअत करते हैं जैसे ओबे करते हैं उनको। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, ऑब्जेक्टिव पर्पस, पर्पस ऑब्जेक्टिव ये सब मकसद होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या, कोई भी कोई काम समझाने की कोशिश कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे तो आप कहते हैं एक मिनट रुक जाए, मकसद क्या है पहले, एंड रिजल्ट क्या चाहिए। समझ में आ गया? एंड रिजल्ट आपको एक फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार मुझे एंड रिजल्ट ये चाहिए कि मेरी एक वेबसाइट हो जिसके अंदर बंदा ऑर्डर करे और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हो और एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दो और हम डिलीवर पहुंचाए, ये एंड मकसद है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। वो डिजाइन से शुरू हो रहा है। मैं एक वेबसाइट चाह रहा हूं जिसके अंदर ऊपर ना 3-4 मेन्यू हो, ये हो। एक मिनट, किस चीज की वेबसाइट है, क्या मकसद है, ये समझ के आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होता है मकसद, सही। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आपके सर पे कोई ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिम्मेदारियां ही होती हैं, ऑब्लिगेशन भी वही जिम्मेदारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 5 times prayers are obligation, या obligatory भी कह सकते हो, obligation for every Muslim। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, होए होए होए,
बहुत अच्छा लफ्ज है ये। ऑब्जर्व करने को हम उर्दू में भी ऑब्जर्व करना कह देते हैं। एक्चुअली ऑब्जर्व करने को कहते हैं मुशाहिदा करें। आप ऑब्जर्व करें इनकी परफॉर्मेंस को। मैं आप क्या रहे हैं, मैं इनकी परफॉर्मेंस का मुशाहिदा कर रहा हूँ, मैं इनकी कारकर्दगी का मुशाहिदा कर रहा हूँ कि ये कितने अच्छे प्लेयर और ये कहाँ तक जा सकते हैं। अब तो गौर से टीवी क्यों देख रहे हैं? नहीं, ये चंद नए लड़के आए खेलने टीम में, तो मैं उनकी कारकर्दगी का मुशाहिदा कर रहा हूँ। खैरियत, क्यों आपको कोई नई जॉब मिली? हाँ, मैं कोच तयन हुआ उनके यहाँ, मतलब मुझे कोच लगाया गया टीम के अंदर। सही से मुशाहिदा मतलब ऑब्जर्व करना। मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन है और मुशाहिदा करना ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्टेन हासिल करना। ओकेजनली कोई चीज होती है मतलब कभी कभार, समटाइम्स या ओकेजनली मतलब कभी कभार। ऑफेंड नाराज करना, सिर्फ नाराज नहीं है, नाराज करना। ऑफिशियल, यार ये ऑफिशियल जो है ना, ये ऑफिशियल को ऑफिस का लफ्ज असल में आ गया ना इसमें, तो इसलिए ऑफिशियली लिखा है, लेकिन आप कह दो वैसे इसका मतलब दफ्तरी मत करिएगा। ऑफिस होता है दफ्तर, तो ऑफिशियल दफ्तरी, ऐसा मत कर दीजिए। ऑफिशियली होगा, या फिर बाकायदा, कोई चीज बाकायदा होती है ना, ऑफिशियली अनाउंस हो गई है तो बाकायदा अनाउंस हो गई है। छुट्टियां ऑफिशियली अनाउंस कर दी है गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंस कर दी है। ओपनिंग, इफ्तिताह किसी चीज की होती है वो ओपनिंग कहलाती है। ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब, ठीक है जी। उर्दू फिर आप हैंडल कर लेना ना क्या है, जैसे कि इफ्तिताह इसका मतलब है, लेकिन कभी इफ्तिताही भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है उर्दू पे। ऑपरेट करना मतलब काम करना, किसी कोई मशीन ऑपरेट करती है तो वो मशीन काम करती है, ठीक है। ओपोनेंट, मुखालिफ, किसी भी मुकाबले में ओपोनेंट होता है, कोई मुखालिफ होता है। अपोज, मुखालिफत करना, अपोज मुखालिफत की। मुखालिफ ही लिखो, एडजेक्टिव के तौर पे भी इसका मतलब मुखालिफ ही है। ऑपोजिशन, मुखालिफत, कुछ ज्यादा ही नहीं मुखालिफ हो गया है। ऑर्गन, एक्चुअली ऑर्गन्स लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझो इसका मतलब। ऑर्गन्स की क्या होगा? आजा, जा, आजा, ऑर्गन्स। अदरवाइज, वरना, अदरवाइज में थोड़ा सा वो है, वार्निंग टाइप का, ये नहीं हुआ ना तो वरना। अदरवाइज आई थिंक इट शुड बी एडवर्ब, अदरवाइज नहीं, एडवर्ब है ना, सही है ना? हाँ एडवर्ब है। आउटकम, मुझे लगा एडजेक्टिव लिखा दो। नतीजा, कॉन्सिक्वेंस भी होता है, आउटकम भी होता है, नतीजा, रिजल्ट भी होता है, नतीजा, ठीक है ना। तो आउटकम अच्छे नहीं होंगे इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट भी नतीजे को ही कहते हैं। आउटर, बैरूनी, एक्सटर्नल, बैरूनी, आउटर भी बैरूनी है। इंटरनल, इनर, ठीक है जी। आउटलाइन, क्या लिखा हुआ खाका है, मतलब क्या है? किसी की, जहां एग्जैक्टली बॉर्डर्स जो होते हैं ना किसी चीज के, जो खाका बना हुआ होता है, जिसके अंदर ना तो रंग हुआ हुआ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम के अंदर एक दुनिया के नक्शे का खाका है, इसके अंदर ममालिक की बॉर्डर्स, ममालिक के बॉर्डर की लकीरें नहीं खींची हुई। ममालिक के बॉर्डर की उर्दू सरहद, तो ममालिक की सरहदें नहीं खींची हुई इसके अंदर, ये सिर्फ एक खाका है जिसमें कॉन्टिनेंट्स बने हुए। ओवरऑल, मजमूई तौर पे। तो ओवरऑल आज की क्लास कंक्लूड करने वाले हैं हम, आज की क्लास का इख्तिताम होने वाले। ओवरऑल मतलब मजमूई तौर पर आज हमने जो पढ़ी आज की क्लास में, क्या किया मजमूई तौर पर? वोकैबुलरी सीखी। पेस, रफ्तार। पैकेज, कोई भी डब्बा, ठीक है ना। पैनल, लिखा तो उर्दू बहुत अच्छी पढ़ ले तो। क्या है ये फैसला साज कमेटी? जो फैसला सुनाता है, पूरा एक पैनल होता है, ठीक है।
कोई भी चीज का फैसला सुनाने के लिए एक पैनल होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू हो रहा है, एक पैनल बैठा हुआ है 3-4 लोगों का, और हर कैंडिडेट आ रहा है, 3-4 लोगों का पैनल बैठा हुआ, उन सबको इंटरव्यू दे रहा है। कोई जो HR डिपार्टमेंट से है, कोई मार्केटिंग टीम से है, कोई कहां से है। कंपनी के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन पर बंदा हायर करना है तो 5-6 लोग मिलकर इंटरव्यू लेते हैं, तो वो क्या होता है, आपका पैनल बैठा होता है। इसी तरीके से कल को कभी मौका मिलता है, आप लोग कोई रिसर्च करते हो, रिसर्च अपने टीचर्स को प्रेजेंट करते हो, तो टीचर कहता है अपनी रिसर्च को डिफेंड करना, आके डिफेंड करना मतलब इसका दिफा करना। कैसे? हम पैनल बैठेंगे, एक टीचर नहीं होगा, पैनल ऑफ टीचर्स होंगे, 5-6 टीचर्स होंगे, फिर आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करेंगे, फिर हम आपसे सवालात करेंगे उसके हवाले से, और अगर आप जवाब दे पाए तो फिर इसका मतलब आप अपनी रिसर्च को अच्छा दिफा कर सके, तो आपकी रिसर्च को हम एक्सेप्ट करेंगे। सो वो जो बैठते हैं 5-6 लोगों को पैनल होता है, वो पैनल फैसला देता है कि इनका सही हुआ या गलत हुआ, तो फैसला साज कमेटी उसको कहते हैं, या जजेस का पैनल कहते हैं उसको। जजेस के भी तो पैनल होते हैं ना बहुत सारे रियलिटी शोज में या इसमें उसमें। पार्लियामेंट मजलिस से कानून साज, कानून साज असेंबली भी कहती है, कह सकते हैं इसको क्या, कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली, ठीक है, कानून साज असेंबली, साजा नहीं है ये, कानून साज है। कानून साज असेंबली में क्या होता है, कानून बनते हैं, कानून साजी मतलब कानून बनाना। तो कानून साज असेंबली क्या होती है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं ना। पार्टिसिपेंट शरीक, किसी कोई भी किसी महफिल में कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट होता है, वो सब क्या है, शरीक है। पार्टली जुज़वी तौर पर, जुज मतलब एक छोटा पार्ट होता है, पूरी चीज नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं। मैं आपकी बात से एंटायरली एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं करता, मुकम्मल तौर पर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, जुज़वी तौर पर करता हूं, छोटी छोटी चीजों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन पूरी बात पे नहीं करता। जुज़वी क्या हुआ, पार्टली, ठीक है। पेशेंट, और एक और पेशेंट का एक और मतलब क्या है, साबिर, सबर करने वाला, जो सबर करता है साबिर कहलाता है, सबर करने वाला वो पेशेंट होता है। साबिर का मतलब याद रहेगा, सबर करने वाला। पेंशन, बहुत सारे लोग ओल्ड हो जाते हैं, रिटायर होते हैं तो कंपनी से उनको फिर सालाना पेंशन मिलती है, और पेंशन को उर्दू में कहते हैं वजीफा, कि इतना साल आपने कंपनी में 60 साल की उम्र तक काम किया, अब आपको हर महीने वजीफा मिलेगा, ठीक है जी। ये 400 तक हो गए।